Hello students, welcome back in online classes of 12 English literature. Today we are going to start the first lecture of English literature. ये वीडियो बोथ मीडियम्स के लिए है, इसलिए कम्युनिकेशन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों मीडियम के बच्चों के कंफर्ट्स के लिए। आज का जो टॉपिक है, the name of the topic is figures of speech. In another words, you can say poetic devices, literary terms. These kinds of questions are asked in board exam. जब आप बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आस्क किए जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, लिटरेरी टर्म्स क्या हैं, तो कुछ सेलेक्टेड लिटरेरी टर्म्स और पोएटिक डिवाइसेस का नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। आज हम 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यू ऑल विल गेट माय पॉइंट इजीली। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट आउट देम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। Look at the board. The first one, simile. अब हम सिमली फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। इंग्लिश डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, हिंदी डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर नहीं है, तो मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उसको बोल रहा हूँ। दे विल ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन देयर नोटबुक्स। ओके, सिमली क्या है? जब दो अलग अलग नाउन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, और उस सेंटेंस के अंदर या तो एज या फिर लाइक शब्द दिया गया होता है। परिभाषा को दोबारा सुने। जब दो नाउन्स के बीच में, अलग अलग नाउन्स के बीच में तुलना की जाती है और सेंटेंस के अंदर या तो एज या लाइक वर्ड दिया गया होता है, तो वो एग्जाम्पल है सिमली का। इंग्लिश डेफिनेशन इज ऑन द बोर्ड। व्हेन द टू डिसिमिलर नाउन्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर एंड द वर्ड्स एज और लाइक गिवन इन द सेंटेंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमली। जब आप दो डिसिमिलर मीन्स जो क्वाइट डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उन नाउन्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और या तो एज वर्ड या लाइक वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल है सिमली का। आप 10th कंपलसरी, 12th कंपलसरी की बुक में भी और लिटरेचर की बुक में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। नेहा sings like nightingale. Nightingale is a kind of bird, एक प्रकार की पक्षी होती है जिसे हिंदी में हम बुलबुल बोलते हैं। नेहा ह्यूमन बीइंग है, नाइटिंगल एक बर्ड है, तो दोनों नाउन क्वाइट डिफरेंट है, डिसिमिलर है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और वर्ड यहाँ पर लाइक वर्ड दिया हुआ है, नेहा सिंग्स लाइक नाइटिंगल। तो the comparison between human being and the animal and the word like is given in the sentence. It means it is the example of simile. Okay, for example you can say Ramesh runs like horse. रमेश घोड़े की तरह दौड़ता है, तो रमेश is a human being and the horse is animal, तो animal और ह्यूमन बींग्स के बीच में कंपैरिजन है और लाइक वर्ड दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल हो गया किसका? सिमली का। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि सिमली क्या है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। कैसे हम उसको पर्टिकुलर सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द सेकेंड figure of speech, second literary terms for the students, metaphor.
सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसकी परिभाषा को बता देता हूँ। सिमिली और मेटाफर में देयर इज ओनली वन डिफरेंस, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है। दोनों में डिसिमिलर नाउन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और लेकिन सिमिली के एग्जाम्पल में एज और लाइक वर्ड दिया होता है, लेकिन जब मेटाफर का एग्जाम्पल है तो उसमें एज या लाइक वर्ड नहीं दिया गया होगा। कंपैरिजन दो अलग अलग नाउन्स के बीच में ही होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर करेगा कि कौन सा सेंटेंस सिमिली से रिलेटेड है और कौन सा सेंटेंस मेटाफर से रिलेटेड है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। आप सभी ने छोटी क्लासेज में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में इसके बारे में सुना होगा कि कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैमल एक सजीव एनिमेट थिंग है और जिसको कंपेयर किया है शिप से, और शिप क्या है? एक इनएनिमेट थिंग है, निर्जीव चीज। एक सजीव की तुलना निर्जीव से की जा रही है। एंड एनिमेट थिंग इज कंपेयर्ड विद द इनएनिमेट थिंग, दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। ओके, फॉर एग्जांपल आई कैन से शिवाजी वॉज द टाइगर ऑफ महाराष्ट्र। शिवाजी महाराष्ट्र के टाइगर थे, तो शिवाजी को कंपेयर किया है किससे? टाइगर से। टाइगर इज एन एनिमल एंड शिवाजी वॉज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड द नो एज और लाइक गिवन इन द सेंटेंस, और सेंटेंस में एज या लाइक वर्ड नहीं दिया गया है। The words as or like not given in the sentence, that is the example of metaphor. The words as or like given in the sentence, that is the example of simile. I hope आप सभी समझ गए होंगे कि what is the difference between metaphor and simile. Now we are moving ahead. The third figures of speech for us, personification. हिंदी में हम इसे मानवीकरण कहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसके बारे में पहले भी नॉलेज गेट कर चुके हैं। जब किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह, मानव की तरह प्रदर्शित किया जाता है, या मानवीय किसी भी कार्य से उसको अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। ओके, मानवीकरण का। व्हेन द इनएनिमेट थिंग इज presented like human being or attached with the human action, that is the example of personification. जब हम निर्जीव को सजीव की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी ह्यूमन बीइंग के एक्शन से उसको अटैच कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, द मून वेल्ड हर फेस। वेल्ड मीन्स घूंघट ओढ़ लेना। चंद्रमा ने घूंघट ओढ़ लिया। बेसिकली घूंघट ओढ़ना ह्यूमन एक्शन है, लेडीज इस वर्क को करती है। यहाँ चंद्रमा को एक लेडी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? पर्सोनिफिकेशन का। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें, टाइम वेट्स फॉर नन। ये कहावत है, इट इज़ ए सेइंग जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इंतजार करना ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन वर्क है, और उसको टाइम को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है जो किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। आज हमने डिस्कस की 3 फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, एंड आई होप you all have understood my point very well. That's all for today. Stay home, stay safe.